जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 29 अक्टूबर यानी आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 29 अक्टूबर 2025 बुधवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि आज सुबह 9:23 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:06 तक चलेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। नक्षत्र आज शाम 5:29 तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की शाम 6:33 तक चलेगा। योग धृति योग आज सुबह 7:50 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 7:20 तक चलेगा। करण वणिजकरण आज सुबह 9:23 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण रात 9:50 तक रहेगा और उसके बाद भवकरण प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:07 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 7:50 से 9:22 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 10:46 से 12:10 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 9:40 से 11:20 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:17 से 12:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नील उपलब्ध नहीं रहेगा। आनंदादि योग आज मुदगर। आनंदादि योग शाम 7:10 तक रहेगा। उसके बाद छत्र योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:46 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 12:58 पर होगा। चंद्रास्त रात 11:58 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मकर राशि में रहेंगे। आज का लकी कलर हरा, आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 29 अक्टूबर 2025 बुधवार। संभव है कि इस समय आपके भाई बहन या पड़ोसी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों, जिसके कारण आपकी यात्रा की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इस समय को आत्मचिंतन, विश्राम और मानसिक शांति के लिए उपयोग करें। जीवन में बदलाव आवश्यक होते हैं, लेकिन संकट के क्षणों में परिवार का सहयोग सबसे बड़ी ताकत बनता है। छोटी छोटी बातों को लेकर निराश न हो। संवाद और समझदारी से हर गलत फहमी दूर की जा सकती है। क्रोध के क्षणों में धैर्य का एक पल सैकड़ों दुखों से बचा सकता है। आपकी शांत प्रवृत्ति और संतुलित सोच दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। संभव है कि कुछ लोग आपकी निजी या व्यावसायिक योजनाओं के बारे में अधिक जानने की कोशिश करें, लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चर्चाओं में न खोएं। अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। याद रखें, आपका सबसे बड़ा सपना अब साकार होने के करीब है। बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। कभी कभी खुशी का उफान भी परेशानी का कारण बन जाता है, इसलिए अपने घर के वातावरण में सकारात्मकता और सुकून लाने की कोशिश करें, क्योंकि यही ऊर्जा आपको किसी विशेष और स्नेहपूर्ण व्यक्ति से मिलने की दिशा में ले जा सकती है। आज आपका मन कई दिशाओं में व्यस्त रहेगा, जिससे दोस्तों या प्रियजनों के लिए समय निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है। यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी, लेकिन खर्च अधिक रहेगा, इसलिए योजनाओं में संतुलन बनाए रखें। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में पहले से कहीं अधिक सामंजस्य और निकटता महसूस होगी। बस नकारात्मक विचारों को मन पर हावी न होने दें। वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और परिवार के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह को गंभीरता से लेना उपयोगी रहेगा। निजी जीवन में स्थिरता आने की संभावना है, बशर्ते आप रिश्तों और जिम्मेदारियों को समान महत्व दें। सेहत के मामले में अनियमित खानपान पेट से जुड़ी परेशानी ला सकता है, इसलिए सजग रहें। यह समय आपके किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, अतः अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। परिवार से जुड़ी कुछ नई योजनाएं या जानकारी सामने आ सकती हैं, जो घर के माहौल को सकारात्मक बनाएंगी।
दिन समग्र रूप से खुशियों से भरा रहेगा। बस धन से जुड़ी बातों में अधिक विचारमग्न होने से बचें और परिस्थितियों का आनंद लेना न भूलें। व्यापार में विस्तार के नए अवसर आपके सामने उभर सकते हैं, इसलिए नई रणनीतियों और निवेश योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। वस्तुएं या संसाधन खरीदने के लिए यह समय अनुकूल है और संभव है कि वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजें। बदलाव को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि यही बदलाव आपके करियर में प्रगति का मार्ग खोल सकता है। कामकाज में गंभीरता और निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि कुछ छोटी वित्तीय उलझनें भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी से सुलझा लेंगे। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और गैर जरूरी चर्चाओं में समय न गंवाएं। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में भी नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके आकर्षण का असली रहस्य आपकी आवाज, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व है, सिर्फ रूप या फैशन नहीं। अपने ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करके आप दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लें और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपका सच्चा संतुलन और सफलता की कुंजी है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक समाचार लेकर आ सकता है, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो या किसी रिश्ते से। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस खास व्यक्ति से मन की बातें साझा करें, क्योंकि खुला संवाद ही गलत फहमियों को मिटाने की कुंजी है। अपने प्यार को फिर से जीवंत करने के लिए एक छोटा लेकिन अर्थपूर्ण कदम, जैसे चॉकलेट का उपहार, रिश्तों की मिठास वापस ला सकता है। संभव है कि आपको अपने प्रेम जीवन को लेकर कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ें, जो भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन यही समय है जब दृढ़ता और स्पष्टता की आवश्यकता है। यह निर्णय पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। आप तय करेंगे कि बीते अनुभवों से खुद को मजबूत बनाएंगे या उन्हें अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने देंगे। अतीत की सीख को समझदारी से अपनाएं, क्योंकि वही आपके आने वाले फैसलों की दिशा तय करेगी और आपको एक संतुलित, आत्मविश्वासी भविष्य की ओर ले जाएगी। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में शुभ संकेत लेकर आया है। जिन कार्यों को आप लंबे समय से अधूरा छोड़ते आ रहे थे, उन्हें पूरा करने का यह सबसे सही समय है। आप पाएंगे कि रुकावटें खुद ब खुद दूर हो रही हैं और आपके प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम दे रहे हैं। कार्यस्थल पर दबाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपको उत्साह से भर देगा, जो आपके आसपास के लोगों पर भी अच्छा असर डालेगा। वरिष्ठों या पिता जैसी किसी प्रेरणादायी शख्सियत से मूल्यवान सुझाव मिल सकता है, जो आपके आगे के निर्णयों में मार्गदर्शन करेगा। ध्यान रखें, जो लोग आपसे सच्चा स्नेह रखते हैं, वे आपकी भलाई के लिए ईमानदार राय देते हैं। उनकी बातों को हल्के में न लें। आप अपने धन और सफलता को लेकर सतर्क हैं, लेकिन यह याद रखें कि असली पूंजी आपकी बुद्धि, कर्मशीलता और विचारों की शुद्धता में है। आज आपका ध्यान आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा। मानना पड़ेगा कि पैसा सीधे खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन बिना आर्थिक सुरक्षा के जीवन की शांति बनाए रखना भी कठिन होता है। इसलिए व्यावहारिक सोच अपनाएं, सकारात्मक रहें और अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। किसी भी नए सौदे या व्यापारिक निर्णय से लाभ की संभावना है। विशेष रूप से हार्डवेयर या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय आर्थिक प्रगति लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। सेहत के लिहाज से छोटे मोटे दर्द या थकान परेशान कर सकते हैं, इसलिए दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं आज यानी 29 अक्टूबर 2025 बुधवार के 4 महत्वपूर्ण कार्यों की। पहला, बुध ग्रह के प्रभाव से जुड़ा यह दिन ज्ञान, संवाद और व्यापार के लिए उत्तम है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, मीटिंग या प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण सफलता दिलाएगा, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा का संचार आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा। दूसरा, आज गणपति और भगवान विष्णु की आराधना अत्यंत फलदायी रहेगी। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौंस बुधाय नमः मंत्र का जप करें। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और मानसिक भ्रम से मुक्ति दिलाएगा। तीसरा, नए कार्य शुरू करने के बजाय पुराने अधूरे कार्य पूरे करें,
क्योंकि सप्तमी और अष्टमी के संधिकाल में आरंभ किए गए कामों में देरी हो सकती है। अधूरे कार्यों को निपटाना आज शांति और संतोष दोनों देगा। चौथा, अपने आर्थिक लक्ष्यों और निवेश योजनाओं की समीक्षा करें। शाम का समय विशेष रूप से अनुकूल है क्योंकि श्रवण नक्षत्र में प्रवेश के बाद आपकी विवेकशीलता और दूरदर्शिता बढ़ेगी। यह दिन आपको व्यावहारिक निर्णय, मानसिक स्पष्टता और वित्तीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आज कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। पहला, राहु काल दोपहर 12:10 से 1:34 तक और यमगंड काल सुबह 7:58 से 9:22 तक में किसी भी नए काम, यात्रा या आर्थिक लेन देन की शुरुआत न करें, क्योंकि इन समयों में किए गए कार्य अक्सर बाधाओं, विवादों या नुकसान का कारण बनते हैं। दूसरा, आज शूल योग बन रहा है जो वाणी से उत्पन्न तनाव और टकराव की स्थिति ला सकता है। इसलिए परिवार, मित्रों या सहकर्मियों से बहस करने से बचें। एक छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है और आपकी मानसिक शांति भंग कर सकती है। तीसरा, आर्थिक मामलों में आवेश या भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से परहेज करें। बुध का दिन होने के बावजूद शूल योग और विष्टिकरण का प्रभाव विवेक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी निवेश या सौदे से पहले तथ्यों की गहराई से जांच करें। चौथा, आज के दिन किसी की आलोचना या अपमान करने से बचें, क्योंकि बुध ग्रह वाणी और संबंधों का प्रतीक है। कटु शब्द न केवल आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं, बल्कि व्यापारिक और सामाजिक संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप आज संयमित रहें, विनम्रता बनाए रखें और संवाद को शांति और समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि दिन सौहार्दपूर्ण और संतुलित बना रहे। आज का दिन वित्तीय दृष्टि से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। चंद्रमा के मकर राशि में गोचर और शूल योग के प्रभाव से सुबह के समय कुछ आर्थिक उलझने या निर्णयों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। बुधवार का दिन व्यापार, निवेश और संवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज हर कदम सोच समझकर उठाना ही बुद्धिमानी है। निवेश या किसी बड़े आर्थिक सौदे को लेकर जल्दबाजी न करें। राहु काल 12:10 से 1:34 में किसी अनुबंध या धन लेन देन से बचें, क्योंकि गलत आकलन नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोपहर बाद जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब योजनाबद्ध निवेश, विशेषकर भूमि या दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स से संबंधित निर्णयों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखना आज आवश्यक है। आपकी वाणी और व्यवहार आपके पेशेवर संबंधों को प्रभावित करेंगे। साझेदारी में विवाद से दूर रहें और पुरानी देनदारियों के समाधान के लिए शाम का समय बेहतर रहेगा। खर्च के मामले में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि शूल योग के कारण अनावश्यक व्यय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। रात के समय भवकरण 9:50 के बाद के दौरान अपने बजट की समीक्षा करना और खर्चों पर नियंत्रण की रणनीति बनाना लाभदायक रहेगा। यदि आरण या उद्धारी से संबंधित कोई काम जरूरी हो तो उसे अमृतकाल 10:37 से 12:20 में पूरा करें। इस समय किए गए वित्तीय कार्य स्थायी लाभ देते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा से लाभ की संभावना है, जबकि दक्षिण दिशा से किए गए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। पुराने निवेश या ग्राहकों से अचानक लाभ प्राप्त होने के संकेत भी हैं, खासकर यदि आपका काम संचार या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हो। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए आज हरे रंग के वस्त्र धारण करें, मूंग का दान करें और ओम भ्राम ब्रीम ब्रौं स बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें। यह आपके विचारों में स्पष्टता और आर्थिक स्थिरता दोनों बढ़ाएगा।